नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामला बेहद दिलचस्प मोड़ पर आता जा रहा है, जहां पुराने आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहले ही जेल में हैं। दूसरी तरफ ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस दफ्तर को ही सील कर दिया है, अटैच कर दिया है। कवासी लखमा के सुकमा स्थित मकान के अलावा कांग्रेस दफ्तर सील किया गया है। रायपुर का जो लखमा का बंगला है वो भी सील कर दिया गया है। कांग्रेस दफ्तर और लखमा का बंगला ईडी ने इसलिए सील किया है क्योंकि दावा किया गया है कि शराब घोटाले की काली कमाई से कांग्रेस का दफ्तर बना है और लखमा ने अपना महल खड़ा किया है, जिसके सबूत ईडी ने पहले ही कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए हैं। ईडी ने आज जो बड़ी कार्रवाई की है, इससे पहले 10 मार्च को जब भूपेश बघेल के घर में छापेमारी की गई थी इसी शराब घोटाले मामले में, तब वह भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को प्रमुख प्राप्तकर्ता बताया गया था। मामला तब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था। कुल मिलाकर शराब घोटाले मामले में कवासी लखमा के इर्द गिर्द जिस तरह का घेरा बनाया गया, जिस तरह के पक्के सबूत मिल रहे हैं, उसके बाद अब जाकर जब कांग्रेस दफ्तर ही सील कर दिया गया है तो बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के करीब एक महीने बाद 17 जनवरी 2024 को ईओडब्ल्यू और एसीबी ने शराब घोटाले मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कवासी लखमा सहित 70 नाम थे। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ यह भी है कि एफआईआर दर्ज होने के करीब एक साल बाद यानी 16 जनवरी 2025 को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया। तब से आज की तारीख तक कवासी लखमा, जो पुराने आबकारी या शराब मंत्री थे, वो जेल में है। उन पर साफ तौर पर यह आरोप है कि वो 2 करोड़ मंथली या महीना लेकर चुपचाप आंख मूंद लिया करते थे। छत्तीसगढ़ में जो एक समानांतर शराब नीति चल रही थी, जहां नकली शराब नकली होलोग्राम से बेची जा रही थी, नामालूम उस नकली शराब को पीकर कितने लोग बेमौत मारे गए होंगे, ये एक अलग जांच का विषय है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से, जब भूपेश बघेल का शासन था, तब नकली शराब नकली होलोग्राम के माध्यम से बेची जा रही थी। इस तरह से 2100 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ, उसमें चेतन बघेल और भूपेश बघेल के ठिकाने पर जब 10 मार्च को छापेमारी की गई, तब ईडी की ओर से बताया गया कि चेतन बघेल शराब घोटाले मामले का प्रमुख प्राप्तकर्ता है। इसलिए ईडी ने चेतन बघेल के अलावा उनसे जुड़े हुए 14 अन्य परिसरों में छापेमारी की थी, पतासाजी की थी, नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी। तब खूब हो हंगामा हुआ था। चेतन बघेल के बेहद करीबी और उनके सहयोगी रहे लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के भी ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। दरअसल छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी PMLA के प्रावधानों के तहत की गई थी। आज जब कांग्रेस का दफ्तर सील किया गया है, कवासी लखमा के रायपुर और सुकमा के बंगलों को सील किया गया है, जबकि इससे पहले शराब घोटाले से जुड़े हुए 205 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। यह पूरा घोटाला 2019 से 2022 के दौरान हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ईडी की पहली ESIR को खारिज कर दिया था, जो आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित थी। लेकिन संघीय एजेंसी ने बाद में एक नया मामला दर्ज किया, जब उसमें छत्तीसगढ़ की EOW और ACB को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा साझा की गई सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया था। सरकार बदलने के बाद ही EOW और ACB एक्टिव हो पाई। इससे पहले भूपेश बघेल का जब शासन था तो साफ तौर पर राज्य की इन एजेंसियों को लगभग शिथिल सा कर दिया गया था। फिलहाल छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में EOW और ACB के अलावा ईडी भी अलग से कार्रवाई कर रही है। जो ईडी की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है। बीते साल 28 दिसंबर को कवासी लखमा के अलावा उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। इसके अलावा रायपुर के चौबे कॉलोनी में कवासी लखमा के बेहद खासम खास सुशील ओझा और सुकमा के पालिका अध्यक्ष राजू साहू के ठिकानों पर भी ये छापेमारी की गई थी। छापेमारी का सिलसिला रुका नहीं। दरअसल कड़ियों से कड़ियों को जब जोड़ा जा रहा था तो पिछले महीने 19 मई को भी भिलाई में छापेमारी हुई थी। तब बताया गया कि शराब घोटाले की रकम को उद्योगपतियों ने अपने उद्योग में लगाया है। यह भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कई प्रॉपर्टी में भी किया गया है। दरअसल यहाँ भी मामला लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल का आया। फिलहाल पप्पू बंसल गिरफ्तार हो चुका है। इससे पहले विजय भाटिया भी गिरफ्तार हुआ था। पप्पू बंसल और विजय भाटिया भूपेश बघेल के बेहद खासम खास दाएं बाएं बताए जाते हैं, किचन कैबिनेट के व्यक्ति बताए जाते हैं। कांग्रेस के कुछ जानकार तो यहां तक कहते हैं कि
कि यदि किसी को मुलाकात करनी हो भूपेश बघेल से जब वो मुख्यमंत्री थे तो पप्पू बंसल से दरवाजे में परमिशन लेनी पड़ती थी। इसी पप्पू बंसल को अब जब विजय भाटिया के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है, बैंकों का ट्रांजैक्शन बताया जा रहा है, तो उनके भी होश फाख्ता हो चुके हैं। विजय भाटिया ने ज्यादा सहयोग किया, पप्पू बंसल कुछ खास जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सबूत सामने हैं और जिन उद्योगपतियों के छापेमारी की गई थी उन उद्योगपतियों के अलावा इन्वेस्टर जो रातों रात अरबपति बन गए, सब कुछ साफ साफ बताने को तैयार हो गए। जिसमें भिलाई नेहरू नगर के सुरेश कुमार केजरीवाल के अलावा अशोक अग्रवाल जो आम्रपाली भिलाई के निवासी हैं, विनय अग्रवाल, संजय गोयल जो स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, विश्वास गुप्ता, इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे बनाए, अरबपति बन चुके हैं। ये एक दुर्ग के जाने माने बिल्डर हैं। विश्वास गुप्ता के बारे में कुछ भूमि अधिग्रहण से संबंधित ढेर सारी कुछ और बड़ी जानकारी आ रही है जिसे हम आगे बताएंगे। इसके अलावा बंशी अग्रवाल का नाम बार बार आ रहा है। बंशी अग्रवाल के बारे में बताया गया कि इन्हीं के माध्यम से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ। इसी तरह होटल आशीष इंटरनेशनल भिलाई के मालिक डायरेक्टर आशीष गुप्ता के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। इन सब का संबंध कहीं ना कहीं शराब घोटाले से मिली हुई रकम से बताया गया। कवासी लखमा जो दरअसल खुद को अनपढ़ बताते थे लेकिन ये उद्योग मंत्री थे। हैरानी की बात यह है कि अनपढ़ बताने वाले इसी उद्योग मंत्री के यहाँ छापेमारी के दौरान कोई डायरी बरामद हुई थी। उस डायरी में लिखा हुआ था, अनपढ़ मंत्री के यहाँ से बरामद हुई इस डायरी में ढेर सारी बातें लिखी गई है। कहीं ना कहीं उसके तार भूपेश बघेल से जुड़े हुए हैं। आखिर भूपेश बघेल ने एक अनपढ़ व्यक्ति को उद्योग और आबकारी मंत्री क्यों बनाया होगा? और उस पर भी शराब घोटाले वाले मामले के तार जब चेतन बघेल से जुड़ते हैं और भूपेश बघेल के यहाँ छापेमारी होती है तो आप समझ सकते हैं कि साक्ष्य और सबूत कितने मजबूत होंगे। जब तक भूपेश बघेल की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक आम जनता के सामने एक बड़ा प्रश्न रहेगा कि जब भूपेश बघेल के देखरेख में सब कुछ हो रहा था तो निचले स्तर पर कार्रवाई हो रही है, आबकारी मंत्री तो जेल चले गए, भूपेश बघेल कब जेल जाएंगे? हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। हमारे पास भी ढेर सारे इनपुट है, हम उन्हीं जानकारियों को साझा करते हैं जिनके पक्के सबूत होते हैं। हमारे पास ढेर सारी जानकारी आपसे साझा करनी है घोटालों से संबंधित, ऐसे घोटाले जो समाज और देश को खोखला कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप हमारा साथ दीजिए। राजपूत आपका अपना जनमंच है। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले इसी तरह के लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम राजनीति में अच्छे लोगों को प्रमोट कर सकें जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।